दोस्तों, जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है, बिल्कुल वैसे ही देश के अंदर लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से लोग लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए अब एरोप्लेन का इस्तेमाल करना ज्यादा अच्छा समझते हैं और ज्यादा बड़े स्तर पर इसका उपयोग भी कर रहे हैं, क्योंकि न कि सिर्फ एरोप्लेन काफी जल्दी यात्रा पूरी करवा सकता है, बल्कि आंकड़ों के मुताबिक इनका सेफ्टी रिकॉर्ड भी अब भारत में काफी मजबूत हो चुका है। ऐसे में भारत सरकार को इस बात का पूरा अंदाजा था कि अगर हमें देश की बढ़ती डिमांड को पूरा करना है तो इसके लिए देश के एयरपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास जरूरी है, क्योंकि तब हम सिर्फ बड़े शहर और मध्यम वर्ग के शहरों तक ही नहीं बल्कि देश के दूर दराज इलाकों में भी हवाई उड़ान की सुविधा उपलब्ध करा पाएंगे, जो भारत के ट्रांसपोर्ट का एक नया और ज्यादा मजबूत माध्यम बनकर सामने आएगा। वहीं इसी की कड़ी में अब टाटा ने एक काफी बड़ा कदम उठा लिया है। वहीं पर हमारी आज की दूसरी खबर रक्षा निर्यात के क्षेत्र से जुड़ी हुई है, जिसके तहत भारत ने समय से पहले एक महत्वपूर्ण रक्षा उपकरण की डिलीवरी करके मॉरिशस को चौंका दिया। साथ ही इस बार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ये बात भी साबित कर दी कि अगर हम हमारे रक्षा क्षेत्र में निवेश करें तो भारत भी चीन, अमेरिका और रूस को डिफेंस एक्सपोर्ट में कड़ी टक्कर दे सकता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और पहले बात करते हैं टाटा की तरफ से निकल कर आ रही खबर से। दरअसल दोस्तों, टाटा के अधिकृत मौजूद एयर इंडिया ने एक इतना बड़ा कारनामा कर दिया है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। दरअसल एयर इंडिया ने इतिहास का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट ऑर्डर दिया है, जिसकी वैल्यू लगभग $100 बिलियन की है। यानी एयर इंडिया भारत के रक्षा बजट से भी ज्यादा कीमत के एयरक्राफ्ट अगले कई सालों में खरीदने वाली है, जो भारत के एरोस्पेस सेक्टर में आने वाली क्रांति को साफ तौर पर दर्शाता है। बता दें कि एयर इंडिया लगभग 500 एयरक्राफ्ट खरीदेगी, जिसमें 250 एयरक्राफ्ट यूरोपियन कंपनी एयरबस तो बाकी के 250 एयरक्राफ्ट अमेरिकी कंपनी बोइंग से खरीदे जाएंगे। यानी कुल मिलाकर 500 एयरक्राफ्ट अगले कुछ ही सालों में भारतीय आसमान में आपको उड़ते नजर आएंगे, जिनसे देश में हवाई यात्रा न कि सिर्फ सस्ती बल्कि काफी सुरक्षित भी हो जाएगी। साथ ही इतने बड़े एयरक्राफ्ट फ्लीट के मौजूद होने के बाद भारत हवाई यात्रा की सुविधा देश के दूर दराज इलाकों में भी अवेलेबल करा सकेगा। वहीं पर अगर इस डील के बारे में थोड़ी और डिटेल में बात करें तो टाटा एयरबस से 250 एयरक्राफ्ट खरीदेगी, जिनमें 210 A320 NEO एयरक्राफ्ट होंगे, 40 A350S वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट मौजूद होंगे। वहीं पर बोइंग से की गई डील में 190 737 मैक्स, वहीं 20 787 वाइड बॉडी और 10 777-X के साथ अतिरिक्त एयरक्राफ्ट शामिल होंगे। यानी इन दोनों दिग्गज एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से भारत कुल मिलाकर 500 एयरक्राफ्ट खरीदेगी, जो इतिहास की सबसे बड़ी डील है। दोस्तों, टाटा ने एयर इंडिया को 18,000 करोड़ रुपए की कीमत पर खरीदा था, जो अब जाकर एक पूरे नए ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आगे बढ़ रही है, जिससे एयर इंडिया की सेवाओं का विस्तार किया जा सकेगा और भारत में मौजूद एयरलाइन इंडस्ट्री काफी तेजी से विकास कर सकेगी। यहाँ पर हमें ये बात समझनी होगी कि बिना प्राइवेट कंपनियों के कोई भी देश विकसित नहीं हो सकता। आज हम जिन यूरोपियन और अमेरिकी कंपनियों से $100 अरब की कीमत पर ये 500 एयरक्राफ्ट खरीद रहे हैं, वह भी प्राइवेट कंपनियों की है और ऐसी ही हजारों कंपनियां एक साथ मिलकर देश में करोड़ों रोजगार पैदा करती है, जिन पर करोड़ों परिवारों को एक हाई लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड हासिल होता है, जिससे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी तेजी से विकास कर पाती है। यानी अगर भारत को भी अमेरिका और यूरोपियन देशों के स्तर का डेवलपमेंट हासिल करना है तो इसके लिए हमें हमारे देश में $1 बिलियन प्राइवेट कंपनीज खड़ी करनी होगी। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ और ये खबर मॉरिशस की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने शेड्यूल से पहले ही एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मॉरिशस पुलिस फोर्स को डिलीवर कर दिया है, जिसने मॉरिशस के साथ साथ भारत को भी काफी प्रभावित किया है। इस सफल डिलीवरी के बाद मॉरिशस ने भारत की काफी जमकर तारीफ की और अपने रक्षा संबंध को भविष्य में विकसित करने की भी बात कही। दोस्तों, HAL की तरफ से मॉरिशस पुलिस फोर्स को ALH हेलीकॉप्टर के मार्क 3 वर्जन सप्लाई किए गए हैं, जो उनकी पेट्रोलिंग और सर्विलेंस की क्षमता को काफी बढ़ा देंगे। साथ ही मॉरिशस में इन हेलीकॉप्टर की सफलता के बाद भारत इनका निर्यात विश्व के दूसरे देशों में भी कर सकेगा। यानी ये खबर भारत के रक्षा निर्यात के लिए काफी अच्छी है, जिससे भारत की डिफेंस इंडस्ट्री पर दुनिया भर के देशों का भरोसा भी ज्यादा मजबूत होगा। बता दें कि इससे पहले भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ऐसे कई इक्विपमेंट और हथियारों की डिलीवरी शेड्यूल के पहले की, जिसने खुद भारत को काफी प्रभावित किया। मतलब अगर भारत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री में ज्यादा बड़े पैमाने पर निवेश करेगा तो इस बात में कोई भी शक नहीं है कि हम चीन और अमेरिका और रूस जैसे देशों को भी रक्षा निर्यात के मामले में कड़ी टक्कर दे सकते हैं। साथ ही क्योंकि भारत के रक्षा उपकरण विश्व स्तरीय हैं, इसीलिए हमारे सफल होने की संभावना भी काफी ज्यादा होगी। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या भारत को $100 अरब के 500 एयरक्राफ्ट विदेशी कंपनियों से खरीदने की बजाय इंतजार करके भारत में एक नए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना चाहिए था और इन विमानों को भारत में ही मैन्युफैक्चर करना एक ज्यादा अच्छा कदम होता या फिर नहीं? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।